पंजाबी धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन करुणामयी संस्था, अलायंस सिटी हार्ट क्लब पलवल और पंजाबी सभा के सहयोग से किया गया। पंजाबी सभा के अलायंस क्लब पलवल सिटी एवं करुणामयी संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था से जुड़ी समाज सेवी व्यवस्था को संभालने में जुटे रहे करुणामयी संस्था के संस्थापक मनोज छाबड़ा ने बताया कि गर्मियों में रक्तदान की कमी होने के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उन्होंने बताया, रक्तदान करने से किसी की जान बचाई जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए रक्तदान करना बेहद जरूरी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि करीब 100 बार वह स्वयं रक्तदान कर चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी रेणु छाबड़ा 40 बार और पुत्र 4 बार रक्तदान कर चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक ही परिवार के केवल 3 सदस्य 144 भाग रक्तदान कर चुके हैं, जबकि आम आदमी कई बार रक्तदान करने से हिचकिचाते दिखाई देते हैं। आज है विश्व रक्तदान दिवस जी। तो एक तो उसके उपलक्ष्य में, दूसरा के जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, लगभग सभी ब्लड बैंक खाली हैं पलवल शहर के। तो हमारा प्रयास है कि सभी ब्लड बैंक भरे रहें, तभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रक्त ना बाजार मिलता है ना किसी फैक्ट्री में बनता है। इससे पहले कितने रक्तदान शिविर आप लगवा चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, चलता ही रहता है। महीने में 2-3 रक्तदान शिविर लगाए। कोरोना काल में कोई फ़र्क पड़ा रक्तदान शिविर में? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ा। अब बहुत कम वो होता है, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं है हम लोगों में कि हमें वैक्सीन के कितने दिन बाद वो करवाना है, रक्तदान कर सकते हैं। बताइए आप। मैं बता रहा हूँ कि जो अब इस टाइम ICMR की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से पहली या दूसरी डोज, कोई सी भी डोज हो वैक्सीन की, उसके 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये आप बताएंगे कि रक्तदान करने से कई लोगों को भ्रांति है कि शरीर में कमजोरी आती है या कुछ है? सबसे पहले रक्तदान करने से रक्तदानी का ही फायदा होता है, क्योंकि सबसे पहले उनका क्या होता है कि रक्त पतला होता है, उस हिसाब से तो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या खत्म हो जाती है। तो रक्तदान लेके कुछ संदेश देना चाहेंगे आम जन को? मैं तो ये कहूँगा, स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक 3 महीने बाद रक्तदान अवश्य करना चाहिए। मनोज जी, आप भी कितने बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट? मैं लगभग 100 से ऊपर कर चुका हूँ, और मेरी धर्मपत्नी 40 बार कर चुकी है, और मेरी बिटिया अभी 22 साल की है, वो 4 बार कर चुकी है रक्तदान। यानी आप ही के परिवार से 144 बार रक्तदान हो चुका है। तो वहीं रक्तदान करने वाले एक युवक वेद प्रकाश उर्फ हैप्पी सेतिया ने बताया कि उनकी पुत्री का जन्म दिवस 4 जून था। उन्होंने उसी दिन रक्तदान करने की ठानी, लेकिन कोई रक्तदान शिविर न लगने की वजह से उन्होंने आज पंजाबी सभा में लगे रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। उनका कहना था, रक्तदान करने से स्वयं का भी लाभ है, कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। तो क्या कैसी प्रेरणा मिली, क्यों, किस प्रेरणा से आप यहाँ पहुँचे? मेरी गुड़िया का जन्मदिन था अभी 4 जून का, तो मेरे मन में आई कि इसके लिए यानी कि ब्लड डोनेट किया जाए एक बार। तो गुड़िया के जन्मदिन पे आप यहाँ रक्तदान करने आए? हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे रक्तदान का, क्या एक इसका फ़ायदा है, किस तरह से करना चाहिए? तो रक्तदान तो वैसे करते रहना चाहिए, इससे अपना शरीर का सर्कुलर बना रहता है, जिससे अपना खान पीन भी सही रहता है, जिससे और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हुई फिलहाल ब्लड डोनेट करके। इस मौके पर मौजूद पंजाबी सभा से जुड़े प्रमोद मलिक ने बताया कि पंजाबी सभा किसी भी सामाजिक कार्य में अग्रणी रहने का प्रयास करती है। इसी कड़ी में अलायंस सिटी हेल्थ क्लब और करुणामयी समिति के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पंजाबी सभा के साथ करुणामयी संस्था ने विश्व रक्त दिवस का जो सौजन्य से आज ब्लड बैंक यहाँ लगाया गया है पंजाबी सभा में, जिससे ब्लड देने से 72 घंटे के अंदर अंदर दोबारा ब्लड बन जाता है। हम पब्लिक से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, जिससे आगे देश के काम आएगा। हमारे अस्पतालों में ब्लड बैंक था वालों के लिए बहुत दिक्कत है, उनके लिए ब्लड बैंक की ज़रूरत है, इसलिए पब्लिक से करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना ब्लड दें, सहयोग करें हमारे पंजाब। इस मौके पर वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद के उम्मीदवार अनिल गोस्वाई ने बताया कि रक्तदान करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जीते जी रक्तदान और बाद में नेत्रदान और देहदान ज़रूर करने का प्रयास करना चाहिए, और जाते जाते नेत्रदान जरूर करना चाहिए जी। आजकल एक देहदान की प्रथा और चल रही है जी। देहदान के अंदर हमारा जो एक देह हम दान करते हैं, उस एक देह से आप ये सोचो कितना भला होता है। मेडिकल के स्टूडेंट हैं बेचारे, जब उनको पढ़ाई करनी है अपनी, एक शरीर चाहिए होता है, नहीं मिल पाता शरीर। अगर वो शरीर मिलता है तो बच्चे आसानी से उस पढ़ाई को कर पाते हैं। मरने के बाद हमारा शरीर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जी, जल जाएगा या दफन कर दिया जाएगा। अगर ये शरीर मेडिकल
वाले बच्चों के लिए काम आ जाए तो कल को हमारे देश में जो डॉक्टर बनेंगे वो समझदार और कितने ज़्यादा समझदार बनेंगे कि वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को कर पाएंगे बच्चे। तो मेरी तो सबसे ये विनती है, रक्तदान, नेत्रदान और देहदान संभव हो सके तो ज़रूर करें। अलायंस क्लब इंटरनेशनल के गवर्नर कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने बताया कि क्लब की ओर से कई जगह रक्तदान शिविर के आयोजन किए गए हैं। उन्होंने कहा, रक्तदान महादान है। रक्तदान को लेकर क्लब की सदस्य लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इनके अलावा क्लब द्वारा कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया जाता है। अलायंस क्लब इंटरनेशनल पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं। 12 साल पहले ये बना। ये एक अकेला ऐसा क्लब है जो हिंदुस्तान से बना और इन पूरे विदेशों में फैला हुआ है। जैसे बाकी क्लब है वैसी हमारी संस्था काम करती है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे क्लब हैं, क्योंकि कल ब्लड डोनर डे है। आज संडे था, आज हमने कैंप लगाए हैं। फरीदाबाद और पलवल हमारा ज़िला 150 में आते हैं। और इस साल यहाँ के जो गवर्नर हैं हमारे युवेंद्र भाई साथ हैं हमारे। आज हमारा कैंप फरीदाबाद में कैंप लग रहा है। 2 कैंप यहाँ लग रहे हैं। एक कैंप लखनऊ में लग रहा है, 2 होशियारपुर में लग रहे हैं और एक भटिंडा में कैंप लग रहा है। ये हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। इस साल हमने टारगेट रखा है अलायंस क्लब इंटरनेशनल अपना 5000 ब्लड डोनेट्स इकट्ठे करने का हमारा टारगेट है इस साल का, जो कि हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे इसको। और सारे ही हमारे सदस्य तन मन धन से बाकी सेवाएं करते रहते हैं, जैसे कि नेत्रदान के लिए अवेयरनेस, जैसे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो कि हर साल फ्री ऑपरेशन चलते हैं, बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों को पेंशन देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनकी फ़ीस जमा करना, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। जिला फरीदाबाद और जिला पलवल के अंदर हमारे 18 क्लब हैं। होटल में हमारा नेक्स्ट संडे कैंप लगेगा ब्लड डोनेशन कैंप। होटल वाला यूनिट हमारा बहुत काम करता है, पलवल वाला बहुत काम करता है। यहाँ मनीष जी हमारे करता रहता है। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं। इस साल युवेंद्र जी हैं। तो हम पूरे ही देश में पूरे काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि आज हमारे साउथ में भी 1-2 कैंप लग रहे हैं हमारे। इवन सूरत में आज हमारा कैंप लग रहा है। तो इकट्ठा किया गया रक्त कहाँ इसे? ये हम सब ब्लड बैंक को जाता है, रेड क्रॉस को जाता है। तो किसी की ज़रूरत हो तो उसे कैसे आप पूरी करते हैं? हैं जी, किसी रक्तदाता की ज़रूरत हो रक्त के जब लिए? भी फ़ोन आता है, मेरा फ़ोन कल 15 साल से मेरा फ़ोन पूरा एक ही नंबर है मेरा, वो 24 आवर्स काम करता है। किसी भी रक्त रिक्वायरमेंट के लिए फ़ोन आते हैं, जितने बजे आए उसको मैं ब्लड डोनेशन में बैंक बात करता हूँ, रेड क्रॉस बात करता हूँ। जहाँ भी उसका ग्रुप मिलता है उसको मैं ब्लड दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इन दिनों कोरोना काल में क्या कुछ रक्तदान में कमी आई है? कोरोना काल में कुछ कमी आई है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने नहीं लग पाए, अब चालू हो गए हैं। पूरे ही देश में रक्तदान अपने शिविर लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितना अवेयरनेस फरीदाबाद और पलवल ज़िले में है रक्त को लेकर, उतनी और जगह कहीं भी नहीं है। बहुत कैंप लगे हैं अभी 1 महीने के अंदर, और अब सब कैंप चालू हो जाएंगे और ये कैंप अब पूरे साल चलते रहेंगे। ये बताएंगे, आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया, तो कोई इसके लिए आप जब किसी को देना चाहें, कोई आपसे ब्लड लेना चाहे, किस तरीके से उसकी ज़रूरत पूरी होगी? इसमें हम 2-3 माध्यम अपनाते हैं। तो टेलीफोन के माध्यम से हम ब्लड अरेंज कराते हैं ब्लड बैंक में जाकर। दूसरा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जो कि अभी हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट KG अग्रवाल जी, जो हमारा सौभाग्य हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने भी बताया कि एक नेगेटिव ब्लड डोनर्स का ग्रुप बनाया हुआ है। और फेसबुक पर भी ये ग्रुप हमारा अलायंस क्लब इंटरनेशनल का है। जिस भी बंदे की कोई रिक्वायरमेंट आती है, जिस भी शख्स की रिक्वायरमेंट आती है ज़रूरतमंद की, हम उसको पूरा कर देते हैं उस ग्रुप के बाद। रक्तदान के अलावा अलायंस क्लब द्वारा क्या ऐसे सामाजिक कार्य किए जाते हैं? मुख्यतः हमारा पलवल के अंदर